नमस्कार दोस्तों, वर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, और प्लीज मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना फुर्सत नहीं है मेरे पास कि मैं किसी को ज्ञान दूं। वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं बनाता हूं ताकि जो गलतियां मैंने किया है, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम वो गलतियां ना करो। करोगे तो मेरे जैसा ही हाल होगा, बहुत टाइम लग जाएगा खुद को वो क्या कहते हैं, रिवाइव करने में। ओके, तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम भी मेरी तरह बहुत सारी गलतियां करो फिर बाद में रिवाइव करो। हो सकता है बहुत सारे आप बहुत कीमती समय आप अपना खो दोगे। हाँ, उस दौरान मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है। जो एक्सपीरियंस रियली में कुछ भी कर लेंगे, कितना भी किताब पढ़ लेंगे, नहीं आएगा। वो मेरे मैं जो असफलता मुझे हाथ लगी, या जितनी बार मैं गिरा हूं, उससे वो सारी चीजें मुझे सीखने को मिला है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जो भी मैं आज डेटा इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वो डेटा प्योरली डेटा या तो नैस्कॉम का डेटा है, या फिर आपका स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स है, या फिर आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का 2024 का डेटा है। आपको ये पता होगा कि हर साल भारत में खास करके 15 लाख लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री लेते हैं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 से 12-15%, 10% जो होता है वो बेस होता है जिसको नौकरी लगती है। ओके, 15% मान के चलते हैं। तो मोटा मोटी अगर मैं मान के चलूं कि टोटल एक साल में 15 लाख लोग इंजीनियरिंग डिग्री लिया, ओके, और 10% भी अगर ले लेते हैं, तो मैं मोटा मोटी मान के चलता हूँ 2 से 3 लाख लोगों को नौकरी लगेगी। 2 से 3 लाख। गवर्नमेंट वाला तो मैं वीडियो तुम्हें पता चल ही चुका होगा, अभी ये वाला बात कर रहा हूँ। मैं 3 लाख से भी ज्यादा ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ कि 4 लाख को इसमें से नौकरी लग गई। ओके, तो सवाल आता है कि 11 लाख को जो नौकरी नहीं लगी, वो क्यों नहीं लगी नौकरी। और यही वो 11 लाख लोग होते हैं जो गवर्नमेंट कंपटीशन का भी भीड़ बढ़ा देते हैं। ओके, गवर्नमेंट कंपटीशन का भी देखो, मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि गवर्नमेंट कंपटीशन जो जॉब है ना, वो खास करके जो लोग ह्यूमैनिटीज के लोग हैं, उनको उन लोगों उन चीजों में जाना चाहिए, ताकि क्योंकि उनके पास उस लेवल का टेक्निकल स्किल नहीं है जिससे वो कुछ अ, कर सके। तो आई थिंक सबके लिए अलग अलग था, बट चूंकि ये 11 लाख का जो यहाँ भीड़ है, ये कहाँ जाएगा। तो अब इसको एक ही रास्ता दिख रहा है कि जनरल कंपटीशन, या कोई और रास्ता दिखता है तो मैक्सिमम उधर घुसता है। ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ टाइम के बाद आपको ये नहीं दिखेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो जनरल कंपटीशन का जो वो एक भीड़ है, उसमें से इसमें से भी लोग घुस जाते हैं। तो सवाल आता है कि ये 11 लाख जो होते हैं, इसमें से 4 लाख ही मैक्सिमम को नौकरी क्यों मिल पाती है, या 4 लाख ही क्यों एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट ले पाते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा जो पहला रीजन दिया गया, ये मैं नहीं अपना रीजन दे रहा हूं, ये सारा रिपोर्ट का रीजन है। स्किल गैप। स्किल गैप, और अब मैं इस पे बात कर रहा हूं। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि मैं इसलिए इस पे बात करना चाहता हूं क्योंकि इंजीनियरिंग इतना आसान नहीं है। ओके, जब लोग कहते हैं इंजीनियर्स पे, जब लोग हंसते हैं, तो थोड़ा देर के लिए मैं उस पे हंसता हूं, और मैं कहता हूं कि भाई साहब, वो कमेंट उस यूट्यूब पे जाके कमेंट कर रहे हैं, इंजीनियर्स को गाली दे रहे हैं। बहुत सारे तो हम कोचिंग वाले का वीडियो देखे, कोचिंग जो बिहार यूपी हिंदी पट्टी में जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, पीसीएस की तैयारी कराते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। वो उस वीडियो में कहते हैं कि इंजीनियर्स तो अब कुत्ता हो गया है, इंजीनियर्स का कोई वैल्यू है। भैया, ये जो 11 लाख है, आप इसको इंजीनियर मान रहे हैं, और आप जिस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म का सिंगल सिंगल प्लेटफॉर्म जो 1 सेकंड के लिए जो अप होगा, उसके पीछे कितने इंजीनियर अपना दिन रात लगा के बैठे हुए हैं, आपको पता भी नहीं है। आपको पता भी नहीं चल पा रहा होगा। तो मैं आपको सिंपली कहता हूं कि इंजीनियर्स के बिना ये धरती, खास करके ये मैं धरती की बात कर रहा हूं, धरती जो है ना, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगी। आज जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर इंजीनियर को हटा दे तो आप डेवलपमेंट का बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो इंजीनियरिंग इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 15 लाख स्टूडेंट आ तो गया, लेकिन दे आर नॉट कैपेबल टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस इज अ फंडामेंटल ट्रूथ। मानो या नहीं मानो, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। मैं कह रहा हूं ना कि मैं भी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं, इसी 15 लाख में हूं। बट
इस 15 लाख से अपने आप को इंजीनियर बनाने में 5 साल लग गए, क्योंकि इंजीनियरिंग इतना आसान नहीं है, ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं है कि कोई भी चाय उठाया पी लिया। इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट एंड लॉट ऑफ एफर्ट। ओके, ओके। बहुत बच्चे कहते हैं कि एसएससी का एग्जाम क्लियर करना आसान है या इंजीनियरिंग में एक अच्छा अच्छा सा जॉब लेना आसान है। तो मैं कहता हूं उसको कि आसान के नजरिए से देखोगे तो एसएससी का एग्जाम ज्यादा आसान आपको लगेगा, लेकिन कंपटीशन वहां ज्यादा है। एग्जाम आसान, कंपटीशन ज्यादा। तो आपको लगता है कि एग्जाम हार्ड है, एग्जाम हार्ड नहीं है। मैथ, रीजनिंग और वो जो सब्जेक्ट्स है, उस सब्जेक्ट में क्या मुझे कोई रॉकेट साइंस सोचना पड़ रहा है? लेकिन आप एक इंजीनियरिंग करके देखो, एक एक सब्जेक्ट आपको ना, आपका जो अगला 5 जन्म होगा ना, वो याद दिला देगा, जो उसके जब डेप्थ में जाओगे। मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ, ये वॉइस कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, ये सारा चीज इंजीनियरिंग का ही कमाल है। ओके, ऐसे नहीं है कि ये माइक में मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, ये वाईफाई के थ्रू, तो वाईफाई भी एक प्रोटोकॉल होता है, ये सब इंजीनियरिंग है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंजीनियरिंग बहुत टफ है, सच में टफ है, लेकिन बहुत मजेदार है। टफ उसके लिए है जिसको समझ में नहीं आया। तो जिसको समझ में नहीं आया, वो भैया इस 11 लाख के, ये 11 लाख वाले में हो। ओके, आपको समझ में नहीं आया। जिसको समझ में आ गया वो ये 4 लाख में है, और वो 4 लाख में बहुत खुश है। तो पहला चीज कि अगर आपको 4 लाख में आना है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हो, इस 4 लाख में आना है, तो मैं आपको बता देता हूं, 4 से 5 चीजें बताऊंगा जो ऑलरेडी मैंने भी गलतियां की है, आपको नहीं करना है, सो दैट कि आप एक अच्छे इंजीनियर बन के निकलोगे। ओके, सबसे पहला जो आपको मैंने बता दिया कि स्किल गैप। तो स्किल गैप को आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मैं आपको कह देता हूं कि डिग्री आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी देगा कि हाँ भैया आप फॉर्म भर सकते हो। डिग्री आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी देगा कि आप फॉर्म भर सकते हो इसमें। अगर आपके पास बीटेक का डिग्री ही नहीं है तो फॉर्म ही नहीं भर सकते हो। तो ये तो आपको एलिजिबिलिटी दे रहा है, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको या तो डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए, डेप्थ में आपको नॉलेज चाहिए, या फिर आपको स्किल चाहिए। स्किल अब कौन सा चाहिए? स्किल चाहिए तो आपको रेलेवेंट स्किल, जो कि मार्केट में जिसकी जरूरत है, रेलेवेंट स्किल, आउटडेटेड स्किल की जरूरत नहीं है, रेलेवेंट स्किल की जरूरत है। जैसे अगर कोई बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है और उसको बीम मॉडलिंग होता है वो नहीं पता है, उसको 3D मॉडलिंग नहीं पता है, वो 3D मॉडलिंग से वो मैप नहीं बना पा रहा है, सो ऑन सो। तो मुझे सिविल का बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट मैं ये बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल है, वो मशीन लर्निंग भी पढ़ना पड़ेगा उसको, मैकेनिकल है उसको ऑटोमोबाइल्स भी पढ़ना पड़ेगा उसको, रोबोटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा उसको, मैकेट्रॉनिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, ये तमाम चीजें पढ़ना पड़ेगा। नाउ तो ये हो गया आपको स्किल। तभी मैं कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग इज नॉट स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। 4 साल मिलते हैं पढ़ने के लिए, बकचोदी करने के लिए नहीं मिलते हैं, गांजा पीने के लिए नहीं मिलते हैं। वैसे भी दारू तो नहीं मिलता है ना, तो अदर स्टेट में जाओगे तो बियर पीने के लिए नहीं मिलता है 4 साल। ओके, तो पढ़ने के लिए मिलता है, और हमने भी बहुत बर्बाद किया है समय जीवन का, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूँ कि आपको काम करना पड़ेगा टू बिकम अ गुड इंजीनियर, सबसे चीज। दूसरा, इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है, इंटर्नशिप करना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों को लगता है इंटर्नशिप करना इंपॉर्टेंट है, इंटर्नशिप क्रैक करना इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंटर्नशिप लेना इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप तो आप कभी कहीं पे भी कर सकते हो। मेरे कुछ रिलेटिव्स मुझे फोन किए थे। ओके, पिछले साल कॉल किए थे और इस बार भी कॉल किए थे कि बच्चे का इंटर्नशिप करवा सकते हैं क्या। तो मैंने कहा कि हाँ करवा दूंगा, बट मैं उसको इसलिए कोट कर रहा हूं कि अगर आप एक इंटर्नशिप खुद से सर्च नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर एक इंटर्नशिप खुद से सर्च नहीं कर पा रहे हैं, समझना बात को, इट मीन्स यू आर नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर। इफ यू आर नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आप इस 11 लाख में हो, 4 लाख में आप हो ही नहीं। जब मैंने आईआईटी रोपर में अपना इंटर्नशिप किया था, वो मेरा आंख खोल दिया था, सोचने का नजरिया बदल दिया था 3 महीने में। ठीक है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इंटर्नशिप। फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप लगने लगना, ये नहीं कि कॉलेज की जरूरत है, ना 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 ना। कॉलेज की जरूरत इंटर्नशिप के लिए नहीं, अपने लिए। इंटर्नशिप में क्या होगा, आप मेल लिखोगे, प्रोफेसर्स को मेल लिखोगे, आप अप्लाई करोगे, अपना इंटरेस्ट बताओगे, एंड सो ऑन सो। तो ये आपको एक कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर डेवलप करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी बता रहा हूं।
तो पहला हो गया स्किल इंटर्नशिप। जो तीसरा सबसे बड़ा ये भी बहुत बड़ा चीज है जो हम मिस करते हैं, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बहुत बच्चों को पता ही नहीं होगा कि किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है हु एम आई, मैं कौन हूं तुम्हें बताना अगर है तो तुमको अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो डेवलप करने का मतलब रिज्यूमे तो एक है ही, लेकिन आजकल रिज्यूमे पढ़ने का किसी को उतना ज्यादा फुर्सत नहीं है। तो पीपल्स विल लुक योर लिंक्डइन। ओके, लिंक्डइन। तो आपकी लिंक्डइन, बहुत बच्चे बिहार में इंजीनियरिंग करने के टाइम करने में लास्ट, जैसे कि मैं भी लास्ट ईयर में जाकर लिंक्डइन पे जाते हैं या बनाते हैं। कुछ लोग तो जब नौकरी ढूंढने जाते हैं तो उसको लगता है कि लिंक्डइन एक वेबसाइट है जहां से नौकरी मिल जाता है। अरे बुद्धू, लिंक्डइन कोई वेबसाइट नहीं है जहां से नौकरी मिल जाता है। लिंक्डइन ही तो पोर्टफोलियो है। आप क्या कर रहे हो जीवन में, प्रोफेशनली आप क्या हो, ये आपकी बता रहा है। तो आपको लिंक्डइन पे जाके अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, और ये पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 चीजें बहुत जरूरी है आपको स्टार्टिंग, बाकी मैं और भी चीजें बताऊंगा, बट ये आपका बेसिक बेसिक एंट्री पॉइंट है आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, फिर से मैं कह देता हूं, समझ लेना। 15 लाख, 11 लाख, ओके, ये 4 लाख। अगर इस 4 लाख में आना है, इस 4 लाख में आना है, तो आपको दुनिया के किसी भी फोर्स से, कोई अगर कर रहा है एमबीए की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, वो आके बोलेगा कि बैंक का नौकरी बहुत आसान है, तुमको मिल जाएगा, आपको डेविएट नहीं होना है। ये 4 लाख में वही बच्चा आ सकता है जिसको सच में थोड़ा भी इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, थोड़ा भी उसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट व्हाई, कोई चीज हो क्यों रहा है, एक्साइटिंग। इफ यू आर दिस काइंड ऑफ माइंडसेट कि क्यूरियस हो साला चीज काम कर कैसे रहा है। ओके, बल्ब जल रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो चल रहा होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कैसे पास हो रहा होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स, ये तो मैं जो, चलो तुम्हें इलेक्ट्रिकल का बता रहा हूं कि बिजली पैदा हो रहा है। हमने पढ़ा कि अगर मोटर घूमेगा तो बिजली पैदा होगा, तो मोटर को साला मैं कैसे भी घुमा दूंगा, ठीक ना। तो ऐसे ही होता है, ये सोचना पड़ेगा आपको। मोटर को अगर पानी से घुमाया तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना, मोटर को अगर हवा से घुमाया तो वो आपका विंड इलेक्ट्रिसिटी बना, मोटर को अगर आपने न्यूक्लियर से आपने घुमाया तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी बना। मोटर को आप कैसे उसको नचाना है, स्टीम से नचाया तो वो आपका, वो जो स्टीम इंजन से जो होता, सो ऑन सो, मतलब मैं उसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस में आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम काम कैसे करता है, सिस्टम डिजाइन कैसे करता है, कोड लिखते हैं तो क्या होता है, इस कोड में चेंज करने से कैसे कोड रन करता है, एप्लीकेशन में कैसे होता है, एप्लीकेशन डाउन कैसे होता है, एप्लीकेशन स्केल अप कैसे होता है, मतलब सिक्योर कैसे होता है। मतलब इतना कुछ है सीखने के लिए इंजीनियरिंग में, इतना कुछ है। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि ये इंजीनियरिंग अगर नहीं होता तो क्या होता। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू आर लाइक थोड़ा सा पागल हो, मतलब थोड़ा सा क्रेजी हो इंजीनियरिंग को लेके, तो ये 4 लाख में तुम आओगे भी और मजा भी आएगा। साइनिंग ऑफ।